स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल BSS स्टडी पर। मैं हूं शैलेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? हाँ, तो हम पढ़ रहे थे पॉलिटी पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे संविधान सभा। संविधान सभा पढ़ रहे थे हम लोग। संविधान सभा में पार्ट 1 हो गया था, पार्ट 2 हो गया था। आज का ये जो बचा हुआ जो है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन संविधान सभा से रिलेटेड करेंगे और बाकी का जो 1-2 पॉइंट बच रहा है उसको डिस्कस कर लेंगे। हमारा ये संविधान सभा का चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। संविधान सभा के बाद हमारा टॉपिक होगा प्रस्तावना। ठीक है, तो हम संविधान सभा में बात करते हैं। हमने बात किया था कि जो भीमराव अंबेडकर जो हैं, डॉक्टर BR अंबेडकर, इनको संविधान सभा का जनक तथा जननी कहा जाता है। ठीक है, संविधान सभा का जनक तथा जननी कहा जाता है। डॉक्टर BR अंबेडकर को संविधान सभा का जनक तथा जननी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े थे ये जो पहला जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। उसके बाद दूसरी जो बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, उसमें क्या खास बात हुई? उसमें खास बात यह हुआ कि राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया। तीसरी जो बैठक हुई आपकी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, इसमें क्या बात हुई? इसमें बात हुई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा में पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, हम लोग ये सब बातों को कर चुके थे और हम लोग कुछ फैक्ट पढ़ रहे थे कि हमारे संविधान सभा को किसने क्या कहा। तो विंस्टन चर्चिल ने हमारे संविधान सभा को एक जाति की संस्था कहा था। क्या? विंस्टन चर्चिल ने हमारे संविधान सभा को एक जाति की संस्था कहा था। लॉर्ड साइमन ने हमारे संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा था। ठीक है, एक ग्रेनुअल ऑस्टिन जो थे, ये व्यक्ति थे, ये क्या बोले थे? संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है। क्या बोले संविधान सभा के बारे में? कि संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है। ये बोले थे कौन? ग्रेनुअल ऑस्टिन। इनकी एक पुस्तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर ऑफ द स्टोन। क्या? इनकी एक पुस्तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर ऑफ द स्टोन। लिख देते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर ऑफ द स्टोन, है ना? ये क्या है? ये बुक है। ये बुक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर ऑफ द स्टोन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ग्रेनुअल ऑस्टिन ने लिखा था। किसने लिखा था? ग्रेनुअल ऑस्टिन ने लिखा था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर ऑफ द स्टोन नामक पुस्तक किसने लिखा था? ग्रेनुअल ऑस्टिन ने लिखा था। ठीक है, संसद की, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारी जो संविधान सभा थी, ये संविधान सभा एक बार काम करती थी किसके रूप में? देखिए समझिए, संविधान सभा का 2 काम था। क्या क्या? एक संसद के रूप में काम करना और दूसरा किसके रूप में? संविधान सभा के रूप में काम करना। ठीक है, जब ये संविधान सभा के रूप में काम करती थी तो इसके अध्यक्ष होते थे कौन? जब ये संविधान सभा के रूप में काम करती थी तो इसके अध्यक्ष होते थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है। जब ये संविधान सभा के रूप में काम करते थे, जब ये संस्था संविधान सभा के रूप में काम करती थी, तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और जब ये संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी, तब इसके अध्यक्ष कौन होते थे? जी.बी. मावलंकर। कौन? जी.बी. मावलंकर। ठीक है। जब यह संस्था संविधान सभा के रूप में काम करती थी, तो इसके अध्यक्ष होते थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब यह संस्था संसद के रूप में काम करती थी, तो ये होते थे क्या? जी.बी. मावलंकर। कौन होते थे? जी.बी. मावलंकर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। संस्था एक ही है, संविधान सभाएं सब उसमें वही व्यक्ति हैं। ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे बोलते हैं ना कि एक समय एक दिन के लिए तू ये बन जा, एक दिन दूसरे दिन के लिए मैं बन जाऊंगा, तो वही है ना। इसका दो काम था, एक संसद के रूप में काम करना और एक संविधान सभा के रूप में काम करना। तो जब संविधान सभा के रूप में काम करता था, तो इसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये संसद के रूप में काम करता था, तो इसके अध्यक्ष होते थे कौन? जी.बी. मावलंकर। ठीक है। संसद की जो पहली बैठक हुई, संसद की जो पहली बैठक हुई, ये कब हुई? 13 मई 1952 को। ठीक है। संसद की जो पहली बैठक हुई, ये 13 मई 1952 को हुआ। ठीक है। संसद की जो पहली बैठक हुई कब हुई? 13 मई 1952 को। ठीक है। प्रथम बार संविधान संशोधन कब हुआ? प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। ठीक है। संसद की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। यहां पर ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य बातें ये है यहां पर कि ये जो संसद की पहली बैठक हुई, मतलब कि संसद बना, है ना, संसद बना। और ये प्रथम संविधान संशोधन कब हो गया? 1951 में। ठीक है। तो हम सभी लोग क्या जानते हैं कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद के पास है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो बोलिएगा कि 52 में बना लेकिन संशोधन हो गया 51 में, कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है, हाँ, ये आपको पता है कि संविधान सभा जो था, ये दोनों रूप में काम करता था, है ना। संविधान सभा के रूप में भी और आपका संसद के रूप में भी काम करता था। ठीक है। तो जब संसद के रूप में काम करता था, तो इसके अध्यक्ष होते थे जी.बी. मावलंकर। और जब ये संविधान सभा के रूप में काम करता था, तो इसके अध्यक्ष होते थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए प्रथम बार संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 ईस्वी में हुआ। कौन कर लिया? संविधान सभा अपने में कर लिया, है ना, संविधान सभा कर लिया। ठीक है। इतना जो मुख्य बात थी, कल बताए थे एक चीज और कि जो अंबेडकर हैं, भीमराव अंबेडकर, इनको संविधान सभा का जनक तथा जननी कहा जाता है। ठीक है। इनको संविधान सभा का जनक तथा जननी कहा जाता है। ठीक है। अब हम बातें करते हैं, देख लीजिए इसको, है ना, नोट कर लीजिए जरूरत पड़े तब। अब हम बातें करते हैं क्या? कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, है ना। संविधान सभा से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या फैक्ट निकल कर आता है। अगर आपका हो गया हो तो हम इसको मिटाना चाहेंगे। नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है।
चलिए पहला क्वेश्चन है कि एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? क्या है क्वेश्चन फिर सुनिएगा। एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 ईस्वी में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने। एक पार्टी था क्या? स्वराज पार्टी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम 1924 ईस्वी में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? स्वराज पार्टी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सुनिए। व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? ठीक है, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? किसे? औपचारिक रूप से। क्वेश्चन आपका यह है, सिंपल से बात समझिए कि औपचारिक रूप से संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एक व्यक्ति थे क्या? M.N. रॉय, है ना, एक व्यक्ति थे क्या? M.N. रॉय। इन्होंने सर्वप्रथम क्या दिया था? 1934 ईस्वी में संविधान सभा का गठन का विचार रखा था। ठीक है, पार्टी के रूप में किसने दिया? स्वराज पार्टी ने। ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर औपचारिक रूप से किसने रखा, पेश किया, प्रस्तुत? M.N. राय ने। हाँ, वो क्या बताए थे कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में क्या किया था? हाँ ठीक है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में क्या कहता? बोला था कि भारत में भारतीयों के लिए एक अलग संविधान सभा होनी चाहिए। तो वो कब बोले थे? 1922 ईस्वी में बोले थे, लेकिन वो औपचारिक रूप से नहीं था, है ना। ऐसे बोलना और औपचारिक रूप से बोलना, या ऐसे कोई काम करना या ऑफिशियली कोई काम करना, अंतर होता है उसमें। जो ऑफिशियली काम होता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन जो काम इस प्रकार से होता है, ऐसे ही होता है, उसको नहीं रखा जाता रिकॉर्ड में। तो महात्मा गांधी का बात रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए बता दिया गया है। ठीक है, लेकिन औपचारिक रूप से किसने बोला? M.N. रॉय ने। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की? क्या क्वेश्चन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की? तो ये कब मांग किया था आपका? 1935 में। ठीक है, कब मांग किया था? 1935 में। क्वेश्चन क्या सुनिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय के लिए, है ना, एक संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की? तो कब मांग किया? 1935 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? आपको बताए थे क्या कब आया था? 1942 में। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। आगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? बताए थे 9 दिसंबर 1946 को प्रथम, द्वितीय 11 दिसंबर 1946 को, तृतीय 13 दिसंबर 1946 को हुआ था बैठक। ठीक है, इसको लिख देते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसका खास बात क्या बताए थे कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, है ना। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्यों की थी इसकी अध्यक्षता? क्योंकि वह सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है क्या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछता है
कि सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, बता दिया। अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, आगे देखिएगा। किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद, है ना। हैदराबाद का जो रियासत था वो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद जो रियासत था उसने संविधान सभा के बैठक में क्या किया था? भाग नहीं लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के प्रति कितने आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाता था? ध्यान रखिएगा, कितना आबादी पर चुना जाता था आपका? 10 लाख आबादी पर। कितना आबादी पर चुना जाता था आपका? 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाता था। जैसे कि याद भी है ना कि अगर कोई संसदीय क्षेत्र है तो एक बंटा हुआ रहता है ना, कि इतना आदमी अगर इस जगह पे हो जाएगा तो उसको एक अलग संसदीय क्षेत्र बना दिया जाएगा और वहां से एक अलग प्रतिनिधि चुनकर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से विधानसभा के टर्म में भी होता है कि अगर इतना पॉपुलेशन अगर इस पार्टिकुलर एरिया में हो जाएगा तो ये अलग से एक विधानसभा बन सकता है और वहां से एक अलग प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है क्वेश्चन? संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताए थे आपको कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर बताए थे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, लेकिन इनका काम क्या था? प्रारूप जो बनाया गया है उस पर विचार विमर्श करना, है ना। जो प्रारूप बनाया गया है उस पर क्या काम था? विचार विमर्श करना। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, लिख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लिख देते हैं एस बी पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे लिखिएगा। आगे देखिएगा, संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संविधान सभा के तदर्थ समिति, संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगला देखिएगा, संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे। लिख लीजिए 12-13, है ना, जेबी कृपलानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी, है ना। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एच सी मुखर्जी। आगे देखिएगा, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी, है ना। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33, है ना। आगे देखिएगा, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी?
15 थी, है ना, जिसमें एकमात्र मुस्लिम महिला थी। क्या नाम था उसका? बेगम अय्याज रसूल, है ना, उसका क्या नाम था? बेगम अय्याज रसूल। ठीक है, आगे देखिएगा, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो 11, है ना। संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? 11 बैठक हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? 11 हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को, है ना। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है आपका, सुनिएगा, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कहा गया यहाँ। ठीक है, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया? ये राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950, और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? ये भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। ठीक है, इतना हमारा क्वेश्चन था संविधान सभा से रिलेटेड, जो कि हमने मुख्य इतना क्वेश्चन बच रहा था। आई थिंक सब कवर हो गया, अब कुछ छूटना नहीं चाहिए संविधान सभा से। यह आपका संविधान सभा का पार्ट 3 है ना। संविधान सभा का पार्ट 3 है, और यही संविधान सभा का आपका लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, सुन लीजिए, आंसर लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, एक बात और, आपको जो भी सजेशन लगता हो कि यहां पर सुधार होना चाहिए, आप सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, आपका सजेशन मान्य होगा। और एक बात और दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।